भारत में हुए अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, हवाई जहाज दुर्घटना हुई, बड़ी दुखद, हृदय विदारक, निःशब्द घटना है। कई लोगों के हंसते खेलते परिवार के घर उजड़ गए। भगवान से प्रार्थना हम लोग करते हैं उनके परिवारजनों को बल प्राप्त हो गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और आज प्रारंभ में ही बागेश्वर विश्व सनातन संस्था फिजी के तत्वावधान में आयोजित यह कथा का उत्सव द्वितीय वर्ष का सत्र, जिसमें हमारे बड़े ही प्रिय श्री प्रवीण बालाजी जो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिनके कारण हम भारत से आए, ऐसे प्रिय श्री अजय कुमार जी जो कभी भारत नहीं जाना चाहते थे, पर टीवी के चक्कर में उनने मोबाइल पे हमें देख लिया तो वो भारत चले गए। भारत में उनने हमारी दीक्षा ले ली, तो गुरु चेला का नाता हो गया। फिर वो बोले, गुरु जी अब चेला तो भारत आ गया, गुरु जी फिजी कब आए? हम कहा भैया हम जरूर आए। कथा का पिछले साल अवसर बना, उनके संकल्प के कारण हम फिजी आए। जहां उनका मकान है उस जगह का नाम है लेगा लेगा। हमें नाम बड़ा अच्छा लगा। फिर यहां के विविध नामों से हम परिचित भए, लंबा सा, और खुशी हुई। फिर फिजी का प्रेम, इसमें हमारे पीटर, प्रदीप सिंह जी, रमेश सिंह जी, जय शास्त्री जी, शशि जी और प्रेम जी, आप लोगों ने पुनः पुरुषार्थ करके द्वितीय वर्ष का यह आयोजन राजस्थान की भूमि में जिनका जन्म हुआ। भारत में एक प्रदेश है राजस्थान, जो वीरों का प्रदेश कहा जाता है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है भारत का जहां केवल पुरुष वीर नहीं हुए, राजस्थान में घोड़े, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक उसी भूमि राजस्थान का, उसी राजस्थान की भूमि के पले बड़े भारत माता का कर्तव्य निभाने वाले यहां के भारतीय राजदूत जो फिजी में हैं अभी, श्री सुनील मेहरा जी, आपका आ जाना हुआ और दोनों देशों के राष्ट्रगान के साथ आज की कथा प्रारंभ हो गई। हम लोग ताली बजा करके उनका भी खूब स्वागत करते हैं। और हम आपका भी स्वागत। बड़े व्यस्ततम समय में फिजी के लोग तो वैसे ही महान होते, और बड़े व्यस्ततम समय में आप सबसे हनुमान जी के चरणों को बहुत दंडवत प्रणाम करते हुए आज की चर्चा को हम प्रारंभ। ये माइक में अगर दो माइकों में आपको दिक्कत जा रही हो तो हम एक माइक रख लें कहो, क्योंकि बड़ी तेज आवाज यहां गूंज रही। लो भैया हमने एक रख लो, अब एक जो अपनों धल लो, अगले साल काम। अभी ये वालों भर है हमारे पास, अभी ये भर ठीक कर दो भाई साहब, तो बड़ी कृपा हुई, पैसा पूरे मिले तो टेंशन नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हनुमान जी के चरित्र की चर्चा को हम लोग सुनने बैठे हैं। 3 दिन की कथा है।
आज सुबह बैठे बैठे हम सोच रहे थे कि पिछली साल हमने हनुमान जी पर खूब बढ़िया चर्चा सुनाई थी। आज कौन सी चर्चा प्रारंभ की जाए कि फिजी वालों को हनुमान जी का चरित्र भा जाए। तो बैठे बैठे बहुत देर तक हम सोचते रहे क्या कहें क्या कहें, क्या सुनाएं क्या सुनाएं। अजय जी के यहां रुके, एक चौपाई हमें बहुत प्रिय लगी। उस चौपाई में जो नाम आया वो और ज्यादा प्रिय लगा, इसलिए हमने सोचा उसी पर कथा सुनी। रघुपति की हनुमान चालीसा की चौपाई भगवान राम जी हनुमान जी के लिए लिख रहे, गोस्वामी जी की लिख रहे। रघुपति राम जी ने हनुमान जी की महिमा गाई। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। राम जी ने हनुमान जी की महिमा गाई। देखो ये स्वभाव है राम जी का। भक्त की महिमा का मंडन रघुनाथ जी स्वयं अपने मुख से करते हैं। और जो महिमा गाने योग्य हो, जो बढ़िया आदमी हो, उसकी बड़ाई करनी ही चाहिए। जैसे हम फिजी आए तो फिजी में हमें बहुत कुछ अच्छा लगा। अभी यहाँ के उच्चायोग के जो भारतीय राजदूत में आप यहाँ फिजी में पद पर विराजमान है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कई सौ साल पहले हमारे भारत के, हमारे आपके पूर्वज जब फिजी आए तो कुछ लेकर के नहीं आए, लेकिन भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को साथ लेकर के। और भैया आप अपने बालक को खूब पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ, बेटा को पढ़ाओ, न्यूजीलैंड में पढ़ाओ, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाओ, यूएसए में पढ़ाओ, उनको डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, बड़े बड़े पदों पर बैठा रहो, पर एक प्रार्थना है, उनको सबसे पहले इंसान जरूर बनाओ। अगर बच्चों को संस्कार नहीं दिए, बच्चों को सनातन संस्कृति नहीं सिखाई, तो तुमने कुछ नहीं सिखाया। हाँ, सनातन संस्कृति के बिना बच्चे अधूरे हैं। क्योंकि हमारे पूर्वज नाव में बैठ करके जब फिजी आए होंगे तो लगभग 4 महीने लगे होंगे, 3-4 महीने 5 महीने तक नाव में बैठे रहे। बड़ी मुश्किल यात्रा रही होगी, न खाने का ढंग, न पीने का ढंग। वो तो गोरों के चक्कर में आए थे। पर भैया उस विचित्र यात्रा में भोजन का ठिकाना नहीं था, पानी का ठिकाना नहीं था, पर उन्होंने अपने धर्म को नहीं त्यागा। न रहने का ठिकाना था, न भजन का ठिकाना था, न भोजन का ठिकाना था, न जल का ठिकाना था, और यह भी पता नहीं था कि जाना कहां है। लेकिन भैया उन्होंने अपना सनातन नहीं त्यागा। ये उनकी महानता थी। सब कुछ त्यागा, भोजन त्याग दिया,
जल त्याग दिया, कईयों ने प्राण त्याग दिए, हम लोगों के पूर्वजों ने, पर सनातन धर्म नहीं त्यागा। यही हम आपसे प्रार्थना करना चाह रहे। नेडी के इस प्रांगण में जितने भी लोग विराजमान हैं, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, धन्य है फिजी, तुम लोग भाग्यशाली हो कि तुम्हारा जन्म फिजी में हुआ। अगल बगल के देशों में हुआ होता, अब हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमें उन देशों में जाना भी है। अगल बगल देशों में अगर तुम्हारा जन्म हुआ होता, पता है क्या करते? वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है, ये याद करना पड़ता है कि ये कौन से नंबर की मम्मी है, कौन से नंबर का पापा। अगर अगल बगल के देशों में तुम्हारा जन्म हुआ होता तो परिचय ऐसे देते ही हमारे 6वें नंबर के पापा हैं। तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारा जन्म फिजी में हुआ, भारतीय सनातन संस्कृति के अंतर्गत हुआ, तुम अपनी सनातन संस्कृति के अंतर्गत हो। हमारे यहाँ विवाह परंपरा अनुबंध नहीं है, जन्म जन्मों का संबंध। हमारे यहाँ सनातन धर्म में व्यापार की दृष्टि से हम लोग नहीं जीते, परिवार की दृष्टि से हम लोग। हम भारत को तो एक बात बोलना चाहेंगे, भारत के जितने भी लोग घर बैठे हुए कथा को सुन रहे हैं, फिजी की हजारों किलोमीटर दूर है फिजी भारत से, लगभग 10,000 किलोमीटर दूर है, पर भैया सनातन संस्कृति के सबसे ज्यादा नजदीक फिजी है। भारत वाले कह रहे होंगे गुरुजी तुम फिजी का खा रहे हो इसलिए मलाई लगा रहे हो। नहीं नहीं, सुनो, हम अप्रमाणित बात को कभी बोलते ही नहीं, हमारी आदत